हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं अनामिका। ये फाजिलका के पास से आई हैं। इन्होंने पीएयू में बीएससी एग्रीकल्चर करने का जो सपना है वो बनाया दिस ईयर, और फाइनली ये पीएयू के बीएससी एग्रीकल्चर के 2 एंट्रेंसेस सीईटी और बीएसईटी दोनों को क्वालिफाई कर चुके हैं, और वो भी टॉप रैंक के साथ। काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। इसके अलावा जीएनडीयू का भी इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस दिया था, वो भी दिस ईयर ये क्वालिफाई कर चुके हैं। आओ इनसे जानते हैं इनका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, कौन सी स्ट्रेटेजी को कैसे इन्होंने फॉलो करा ताकि ये भी बहुत अच्छा रैंक जो है वो ले पाएँ, और कौन से स्टेप्स आपको भी फॉलो करने चाहिए अगर आप भी टॉप रैंक लेना चाहते हो और बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज़ आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए अनामिका। Hi everyone, I am Anamika from Fazilka. I secured 12th rank in PAU CET, 9th rank in BSET and 30 rank in GNDU. ठीक है जी, वेरी गुड। आपका स्कोर बहुत अच्छा है। सीईटी, बीएसईटी और जीएनडीयू आपके तीनों क्वालिफाई हैं। तीनों में से अब आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं? PAU CET. सीईटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्री बिजनेस और भी बहुत सारे। आपने कौन सा शॉर्टलिस्ट किया है? BSc एग्रीकल्चर. ठीक है जी। एग्रीकल्चर ही क्यों सिलेक्ट किया बाकी कोर्सेज के कंपैरेटिवली? बिकॉज मेरा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में और इसका स्कोप भी अच्छा है. ठीक है। एग्रीकल्चर का ड्रीम आपने कब से बनाया? आपको 12th के बाद पता चला एग्रीकल्चर के बारे में, या पहले भी स्कूल लेवल पे पता था, और किन्होंने गाइड किया आपको? 12th के बाद ही पता चला था, हमारे रिलेटिव्स में बताया था. ठीक है, ठीक है। पहले आपने वैसे क्या सोचा हुआ था ड्यूरिंग 12th, आफ्टर 12th क्या करेंगे? पहले तो ये सोचा था BSc इन नॉन मेडिकल करेंगे, बट बाद में पता चला, आपके चैनल भी देखा यूट्यूब पे, एग्रीकल्चर के बारे में सर्च किया तो पता चला इसका स्कोप बहुत अच्छा है. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जीएनडीयू छोड़ के आप पीएयू प्रेफर कर रहे हैं, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? नो सर, बस यही है कि यूनिवर्सिटी मतलब इससे ज़्यादा माना जाता है इसलिए. ठीक है, ठीक है। तो पीएयू सीईटी की प्रेपरेशन आपने +2 के बाद शुरू करी की, या +1-2 में भी साथ साथ कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे आप? नहीं, +2 के बाद ही स्टार्ट की थी. ठीक है। +1-2 के साथ जेई या कोई भी और कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहे थे आप? नो सर. ठीक है। +2 आपकी पंजाब बोर्ड से रही? यस सर. कितना स्कोर रहा बोर्ड्स में? 94%. वेरी गुड, वेरी गुड। तो +1-2 में भी आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहे, और आफ्टर 12th आपने एंट्रेंस की प्रेपरेशन स्टार्ट करी। अच्छा, आफ्टर 12th आपने कोचिंग कब से लगभग ज्वाइन करी होगी अप्रॉक्सीमेटली? इन अप्रैल मिड. ठीक है। तो आपके पास अराउंड 4 मंथ्स का टाइम मिला, 4 to 5 मंथ्स। पहले तो जब ज्वाइन करा आपके माइंड में ये डेफिनेटली डाउट रहा होगा कि 4-5 महीने का ही टाइम है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है पूरे +1-2 का, लिमिटेड टाइम में मैं कैसे कर पाऊँगी? क्या मन में ये डाउट आया था? यस सर, आया था. ठीक है। तो फिर कैसे कवर हो पाया? फिर हमें जैसे सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में पता चला तो यूट्यूब पे भी सर्च किया, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ. ठीक है। मुझे याद है मैं आपको एग्ज़ाम डे पे भी मिला था सीईटी के। तो एग्ज़ाम डे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ नहीं पाया। अगर पूछता कि अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना रैंक हम सीईटी में ले लेंगे, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि इतना रैंक तो मेरा आ ही जाएगा? यस सर, यही एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छा रैंक आ जाएगा, और मैंने वो स्कोर भी किया. वेरी गुड। जब हमारी प्रेपरेशन अच्छी हो तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा, पीएयू सीईटी, पीएयू बीएसईटी, इन दोनों में एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी का लेवल का कुछ डिफरेंस है या सिमिलर ही है? कुछ कुछ सिमिलर है, बट मुझे BSET ज़्यादा इजी लगा CET से. ठीक है। पीएयू सीईटी थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू बीएसईटी। अच्छा, सीईटी और जीएनडीयू में क्या डिफरेंस देखते हैं? GNDU वो तो बिल्कुल ईजी है, उसमें तो बस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, बट CET में थ्योरेटिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. अच्छा, जीएनडीयू रिलेटिवली इजी है? यस. आपको जीएनडीयू का एग्ज़ाम पैटर्न याद है, कितने कितने क्वेश्चन रहे थे? यस सर, अराउंड 40-50 ईच सब्जेक्ट के? यस सर. ठीक है, ठीक है। अच्छा, जीएनडीयू अगर एग्ज़ाम इजी है और सीईटी एग्ज़ाम अगर डिफ़िकल्ट है, तो रैंक आपका सीईटी में बेटर जीएनडीयू से कैसे? जीएनडीयू तो पेपर इजी है। यस सर, तब मैं इतना मतलब सीरियस नहीं थी, बट बाद में सीरियस हो गई थी. ठीक है। जीएनडीयू का एक्चुअली एग्ज़ाम पहले आ गया था, Yes. तब प्रेपरेशन को उतना टाइम थोड़ा नहीं मिल पाया था। गुड।
आप प्रेपरेशन में कौन सा मटेरियल क्या कुछ फॉलो करते थे? ज़्यादा तो पोर्टल ही फॉलो करते थे, बट मैथ्स के तो ज़्यादा एनसीईआरटी और पोर्टल दोनों ही किया था। और फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो चैप्टर इजी लगते थे वो एनसीईआरटी और पोर्टल दोनों ही करती थी, बट जो डिफ़िकल्ट लगते थे वो तो पोर्टल से ही करती थी। अच्छा, पोर्टल क्या चीज़ है, बाकियों को नहीं पता होगा, थोड़ा समझा दीजिए। पोर्टल सनी कोचिंग क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सारा स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जिसे हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले पूछूं, एग्ज़ाम से पहले आपका डेली शेड्यूल क्या था? कितने घंटे सेल्फ स्टडी को, कितने घंटे की क्लास, क्या कुछ करते थे? क्लासेस तो 9 to 10 आवर्स चली जाती थी और फिर 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी। ठीक है, 9 घंटे की क्लास हो गई, 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई, फिर तो सारा दिन पढ़ने में ही निकल गया। Yes. ये इतना पढ़ने की आदत +1-2 में भी थी कि बोर्ड्स के बाद ही ये प्रेपरेशन के टाइम पढ़ी? पहले मतलब इतना नहीं था, बट बोर्ड्स के बाद ज़्यादा। ठीक है। कई बच्चे बोर्ड्स के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि यार अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम दे के हटे हैं, एग्ज़ाम के जब फॉर्म आएंगे तब प्रेपरेशन कर लेंगे। क्या ये सही अप्रोच है? ये नो सर, वैसे तो ये सही नहीं है, बट हमें पहले भी सीरियस हो जाना चाहिए। 12th को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि +1-2 में इतना ज़्यादा हार्डवर्क या इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हम नहीं करते थे, अभी एकदम से इतना हार्डवर्क करना पड़ा, एक मुश्किल नहीं आया? क्या इंस्पिरेशन रही कि इतना हार्डवर्क हम बोर्ड्स के बाद, ये ट्रांजिशन कैसी रही? वो डिफ़िकल्ट था, बट मतलब कोचिंग लेने के बाद वो सब हो गया और मतलब सब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता था तो सब इजी लगा। ठीक। अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले और आपसे ये पूछा जाए कि आप जब प्रेपरेशन कर रहे थे सीईटी की, बीएसईटी की या जीएनडीयू की, हालांकि आपका बहुत अच्छा रैंक है, आपकी एडमिशन अश्योर्ड है, फिर भी चलो एक होता है कि पास्ट में जाने का अगर मौका मिले, कहाँ पे आप और करेक्ट कर सकते हो अपने आप को कि और बेटर स्कोर करने का मौका मिल जाए कि यहाँ पर अगर ऐसे नहीं, अनामिका ऐसे कर ली थी तो और अच्छा रैंक एनहांस हो सकता था। रैंक आपका बहुत अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं है, बट ये है कि और बेटर कैसे कर सकते थे? मतलब वो सेम मिस्टेक अगर कोई और स्टूडेंट कर रहा हो तो कम से कम वो देख के ये मिस्टेक ना करे। एक तो एग्ज़ाम में नर्वस नहीं होना, नर्वसनेस के कारण भी कुछ हो जाता है, मैं भी नर्वस हो गई थी बस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन पे बिलीफ रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं या न्यूमेरिकल सीईटी में? इक्वली आते हैं, बट फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा? मैथ्स। सबसे मुश्किल? केमिस्ट्री। ठीक है, ये मुझे आपने क्वेश्चन एग्ज़ाम डे वाले पे भी, इंटरव्यू पे मैंने पूछा था, तब भी आपने यही बताया था ना। क्वेश्चन मैथ्स में इतना ईजी क्या था? मैथ्स के क्वेश्चन तो थोड़े लेंथी नहीं होने चाहिए? मैथ्स में ज़्यादा वही क्वेश्चंस थे जो हमने ऑनलाइन क्लास में किए हुए थे, कईयों के तो आंसर भी याद थे, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी। ठीक है, और फिज़िक्स दोनों के मीडियम बीच में? यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्लास में जो हम क्वेश्चंस करते थे उनका डिफ़िकल्टी लेवल और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल सेम था या कुछ डिफरेंस था? जो क्लास में करते थे वो हम हर लेवल के करते थे, डिफ़िकल्ट भी करते थे, बट सीईटी में डिफ़िकल्ट भी थे बट इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। ठीक है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आपने दिए हैं, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है बोर्ड्स में भी, सीईटी में भी, तो बोर्ड्स और सीईटी का लेवल क्या लगभग सेम है कि डिफ़िकल्ट डिफरेंट? नहीं, पंजाब बोर्ड में तो जैसे बोर्ड्स एग्ज़ाम इजी होते हैं, बट सीईटी डिफ़िकल्ट था ही। ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे के बोर्ड्स में, मतलब लेट्स से आपने कोई प्रेपरेशन ना की होती और आपका बोर्ड्स में 94% था, अगर आप उसी प्रेपरेशन के साथ सीईटी को अटेम्प्ट करते तो क्या हम बहुत अच्छे रैंक के साथ बिना प्रेपरेशन के क्वालिफाई कर सकते हैं अगर हमारा बोर्ड्स में मोर देन 90% स्कोर भी है तो? नो सर, नहीं क्वालिफाई कर सकते अच्छे रैंक से। ठीक है, इसके लिए आपको सेपरेट प्रेपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए? पहले अच्छी तरह से थ्योरी करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, सीधा क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। ठीक है। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट का कितना रोल होता है? फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज उसमें हमें पता चल जाता है हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, तो हम उससे अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके कोई पीरियोडिकली टेस्ट भी होते थे? यस सर। ठीक है, उन टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते थे उनसे टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है?
टेस्ट में ये इम्पोर्टेंस है, जैसे हम जो वीक में चैप्टर प्रिपेयर करते थे उसके क्वेश्चंस के हमारे जैसे हर मंडे को टेस्ट होता था, तो उसमें हमें पता चल जाता था कि मेरा इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक वीक है जो मुझे ये दोबारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो टेस्ट होते थे उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी रही थी? यस सर, और हर रोज़ जैसे 2 to 3 आवर्स तो एक्स्ट्रा होती थी। ठीक है, आपका आप रोल मॉडल या मोटिवेशन का सोर्स क्या रही ड्यूरिंग प्रेपरेशन टाइम? ड्यूरिंग प्रेपरेशन टाइम तो मतलब यही था कि रैंक अच्छा लेना है। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर क्या प्लान्स है, कुछ सोचा है अभी या नहीं? नो सर, अभी तो नहीं सोचा। ठीक है, ठीक है। आज की डेट में कई बच्चों का आफ्टर 12th प्लान बन जाता है, आपके भी कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स होंगे जिनका फॉरेन का प्लान बन जाता है कि चलो आइल्स करते हैं या बाहर जाते हैं, आपके माइंड में कभी नहीं आया या कभी रिलेटिव्स ने ये सजेस्ट नहीं करा? नो सर, ऐसा तो मेरे पापा ने कहा था अगर जाना तो चले जाओ, बट मेरे कज़न गए हुए हैं तो उन्होंने जैसे बताया बाहर मतलब इतना नहीं है काम वगैरह, तो फिर मेरे मम्मा तो जाने नहीं देते बाहर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर डिग्री अगर आपको मौका मिलता है, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, या आप फर्दर मास्टर्स या अपनी हायर स्टडी को परस्यू करना चाहेंगे? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा चलो, आपने मार्च अप्रैल से ज्वाइन करा और अभी आप जुलाई के लास्ट वीक आपका एग्ज़ाम हुआ, ग्रेट। इस जर्नी में कितनी छुट्टियाँ, कितनी क्लासेस आपने मिस करी? मैं कुछ नहीं कहूँगा, वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, मिस तो मैंने नहीं की, बस जिस दिन GNDU का एग्ज़ाम था और BSET का एग्ज़ाम था वही एक दिन ही मिस हुई थी। वैसे कोई इधर कोचिंग सेंटर से तो कोई छुट्टी होती नहीं थी। हमने मतलब कोई भी छुट्टी नहीं करी अभी नो तक? सर। एक सिंगल छुट्टी नहीं? नो सर। संडे को तो छुट्टी होती हो? नो सर, संडे को तो एक्स्ट्रा क्लासेस ज़्यादा होती थी। फिर ये मुश्किल नहीं लगता था क्योंकि बच्चे दुखी हो जाते हैं कि यार इतना पढ़ना पड़ता है? नो सर, आप उतनी एंथुजियाज्म से पढ़ाते थे तो हमारे में भी जोश बना रहता था, तो कोई ऐसे नहीं लगता था। ठीक है। घर वालों का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का कितना सपोर्ट एंड रोल रहा इतने अच्छे रैंक में? घर वालों का भी बहुत बड़ा रोल था क्योंकि क्लासेस लगाते थे तो बाहर जैसे घर में शोर होता ही है, बट मेरे घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। ठीक है, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और क्या 3 या 2 फैक्टर्स आप समझते हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से आप ये बहुत अच्छा जो स्कोर या रैंक है वो ले पाए? एक तो मतलब अच्छा कोचिंग मिली, और जैसे अच्छी स्टडी मटेरियल मिला, और फैमिली सपोर्ट भी था इसमें। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हर एक चीज़ ही थोड़ा कंट्रीब्यूट डेफिनेटली करती हैं। यस। बिल्कुल। आपको वैसे सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में कैसे पता चला? वो हमारे रिलेटिव्स में बताया था, फिर यूट्यूब पे सर्च किया तो उससे ज़्यादा पता चला। ठीक है, तो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ ज्वाइन किया होगा आपने, क्या हम वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए आपकी? यस सर, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हुआ। प्रेपरेशन के टाइम पे कई सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे आपने पहले तो ऑनलाइन कोर्स लगाया। अच्छा, +1-2 के टाइम पे आप कुछ ट्यूशन्स वगैरह या कोई कोचिंग वगैरह ऑफलाइन जाते थे? नो सर। +1-2 में आपने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी? नो सर। सेल्फ स्टडी से 94%? यस सर। दैट्स वेरी ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। और एकदम से ही जब आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ी, एक माइंड में तो स्टार्टिंग में शायद आया हो कि यार ऑनलाइन में क्लासेस में कवर कर भी पाऊंगी कि नहीं, ऑफलाइन क्लासेस ही बेटर होती हैं, ऐसे आया था कभी माइंड में? यस सर, पहले आया था, बट बाद में लगने लग गया था नहीं भी ऑनलाइन क्लासेस भी सही है, भी हम इसमें भी अगर पूरे कंसंट्रेशन से पढ़े तो हम ये भी कर सकते हैं अच्छे। ठीक है, पर ऑनलाइन स्टडी के टाइम पे ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि फ़ोन पे अगर हम क्लास लगा रहे हैं तो बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ गई, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ गई, कुछ आ गया, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अगर चलती रहती हैं, तो आप ये डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करते थे? डिस्ट्रैक्शंस तो होती है, बट अपने माइंड को समझाना पड़ता है कि हाँ मैंने ये करना है, अगर मन में हो तो ये करना ही है, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं कुछ कर सकती। एग्ज़ाम और कोचिंग के इतनी जर्नी में आपने 4-5 महीने हमारे साथ ये स्पेंड करे प्रिपरेशन के टाइम में, आपने चलो बहुत अच्छा पढ़ाई ली, रैंक लिया, बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा क्या सीखा इस जर्नी के टाइम पे? क्योंकि ये बहुत अच्छा फेज़ रहा आपका, +2 और ग्रेजुएशन या कॉलेज एडमिशन से पहले जो 4-5 महीने थे, कई बच्चे इस महीने में फ्री रह जाते हैं, नेक्स्ट कॉलेज की वेट करते हैं, आपने 4-5 महीने में काफ़ी हार्डवर्क किया, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? यही होता है कि 12th के बाद कई बार स्टडी से लिंक टूट जाता है, बट मेरा वो लिंक नहीं टूटा, वो वैसे लिंक बना रहा,
तो यही था कि स्टडी कंटिन्यू रहेंगी, तो बाद में अगर हम कुछ देर बाद पढ़े तो थोड़ा अजीब सा लगता है, तो यही था स्टडी कंटिन्यू रहेंगी। प्रेपरेशन के टाइम पे सबसे बड़ा डर क्या था आपके माइंड में? सबसे बड़ा डर यही था कि मैं सिलेबस कवर कर पाऊँगी इतने दिनों में या नहीं, बट हो गया था सिलेबस कवर। ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे सीईटी की प्रेपरेशन कर रहे होंगे, आपकी उनको क्या एडवाइस और टिप्स हैं, कैसे वो प्रिपेयर करें ताकि वो भी आप जैसा बहुत अच्छा रैंक जो है वो ले पाएँ? सबसे पहले तो वो मैं सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करूँगी। इसमें हमें अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता है और क्लासेस भी बहुत अच्छी तरह से लगती हैं, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर किया जाता है। तो ये हमें एक पोर्टल भी प्रोवाइड करते हैं, पोर्टल को भी अच्छी तरह करो और एनसीईआरटी को भी अच्छी तरह करो, बस यही मेरी एडवाइस है। अकेली एनसीईआरटी इनफ नहीं है क्या? अकेली बुक एनसीईआरटी कर ले, सीईटी क्लियर हो जाएगा? नो सर, एनसीईआरटी इनफ नहीं है, बिकॉज इसमें कई टॉपिक अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं होते, कई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं होते इसमें, तो इसलिए पोर्टल पे वो सारे टॉपिक अच्छी तरह से कवर होते हैं। ठीक है। एक चैप्टर के कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सही है? एक चैप्टर के मैक्सिमम 100-150 क्वेश्चंस। आप सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में थोड़ा रिव्यू बता दीजिए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस थ्रू आउट द जर्नी? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे मतलब बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिला, अच्छी क्लासेस लगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। घर वाले सारे खुश हैं आप? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बार और छोटा सा क्वेश्चन था कि कई बच्चे ना जब ऑनलाइन ऐसे सर्च कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बिल्कुल होते हैं कि बस ज्वाइन करें या ना करें, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पता नहीं ऑनलाइन ढूंढा है, पता नहीं कौन है, कहाँ है, हम कभी मिले भी नहीं हैं, और पता नहीं आज फीस डिपॉजिट करवा दें, हफ्ते 10 दिन बाद क्लासेस लगे ना लगे, कौन है? आपके मन में कभी नहीं आया ऐसा क्वेश्चन? नो सर, नहीं आया, बिकॉज ऑनलाइन देखा ही था, तो हाँ इतना कॉन्फिडेंस बन गया था भी ये अच्छा है। आपने कोई डेमो भी नहीं लगाई थी? यस सर, पहले डेमो क्लासेस सेंड की थी, 1-2 लगाई थी, अच्छी लगी थी। अच्छा, वो डेमो में और लास्ट क्लास तक जो एनर्जी और जो एंथुजियाज्म था सारा सेम था टीचर्स? यस सर, बिल्कुल सेम था। ठीक है। क्या ये हम वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर में शेयर कर सकते हैं? यस। ये स्क्रिप्टेड तो नहीं थी, हम देख के तो नहीं पढ़ते कहीं से? नो सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम अनामिका। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी ऐसी हार्ड वर्क करते रहो, क्योंकि ये जर्नी जस्ट स्टार्ट हो रही है। डिग्री में भी आपको ऐसे ही प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छी उसके बाद अपनी प्रॉपर डिज़ायर्ड मंजिल तक पहुँचना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर। अनामिका, कितना होया पेपर? बहुत बढ़िया। इजी था? यस सर। तीनों सब्जेक्ट में से सबसे इजी? सबसे इजी मैथ्स। सबसे मुश्किल? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या मुश्किल था? कुछ ऑर्गेनिक के थोड़े बहुत होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और अटेम्प्ट ओवरऑल अच्छा हो गया? यस। फिर अब बलुआ जाना है, लुधियाना आना है? वो रैंक पे डिपेंड करता है, अगर इधर अच्छा रैंक आ गया तो यहाँ ठीक पे। है। अच्छा, किए हुए में से भी थे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। हमारी प्रिपरेशन से बाहर लगा कुछ के अंदर ही था? अंदर ही था। ठीक है। तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ क्वेश्चन यस देख सर। के? यस। ठीक है। मॉक पेपर्स वगैरह में से भी थे कुछ क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंस कुछ बताना हो? आपकी वजह से सब अच्छा हुआ, आपने इतना हार्ड वर्क किया और हमने भी। बिल्कुल, आप हार्ड वर्क करेंगे, हम करेंगे तो भगवान जरूर Yes. फल देंगे जी। हार्ड वर्क का ही फल मिलता है और कुछ नहीं दुनिया में। यस सर। बिल्कुल अच्छा आएगा इसमें भी रिजल्ट, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आएगा।